जिनका मैथ्स एंड इंग्लिश वीक है। अगर जिनका दोनों वीक है तो आपको जैसे सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत, तो आप पेडालॉजी पढ़ सकते हैं। पेडालॉजी में ज़्यादा वो कैलकुलेशन वगैरह रहता नहीं है, उसमें याद करना रहेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2026 सीटेट के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप सभी से कि मैंने इस साल फरवरी 2026 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया, दोनों पेपर का, जिसमें मैं दोनों पेपर में क्वालिफाइंग हूँ। और अभी 6 सितंबर को फिर से सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पेपर फर्स्ट का और ये पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रिपरेशन की। जैसा कि हमारे पास 10 से 15 दिन, 15 दिन नहीं कहेंगे, लेकिन 10 से 12 दिन का टाइम है। और इतने कम टाइम में बहुत किसी का प्रिपरेशन हो चुका होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका प्रिपरेशन अभी नहीं हुआ होगा और वो सोच रहे होंगे कि इस साल छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, अगर इस साल नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर नेक्स्ट ईयर। तो ये मत सोचिए, मैं आपको बताती हूँ कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप इस बार अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। और जैसे सीटेट में हमें 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरली। अगर जैसे जनरल वालों को 90 मार्क्स और ओबीसी, एससी एसटी और दिव्यांग लोगों को 82 नंबर लाने होते हैं। लेकिन अगर हम 90 नंबर लाते हैं तो हम अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसलिए 90 प्लस का हम लोग टारगेट रखेंगे। और मैं बताऊंगी कि आपको जैसे कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे सारा सब्जेक्ट कवर हो जाए, फिर किस पे कम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में हमें सब पढ़ना है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या फिर कोई भी चैप्टर जैसे आरटी, एनईपी, CWSN, ये सब जो भी है सब पढ़ना है, सब टॉपिक पढ़ना है। और ये टॉपिक जो है वो हर सब्जेक्ट में हेल्प करता है। उसके बाद सीडीपी को जैसे पढ़ लेंगे पूरा, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे साथ में। तो सीडीपी को पूरा पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में जैसे टाइम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि ईवीएस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे सीडीपी के बाद मैथ्स का क्वेश्चन आता है, उसके बाद ईवीएस का आता है। तो जैसे ये ईवीएस का क्वेश्चन आया, तो ईवीएस में हमें जैसे आप बैच लिए होंगे तो बैच या फिर यूट्यूब से भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो छोड़ के हमें थ्योरी कंप्लीट करना है। जो भी हमारा नोट्स है, या फिर आपने अगर नोट्स बनाया होगा तो उससे पढ़े, या फिर टीचर भी नोट्स बहुत सारा भेजते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक हो तो बुक से पढ़े, लेकिन जो भी पढ़े थ्योरी पढ़े। थ्योरी पढ़ने से ये होता है कि हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहता भी है, एग्ज़ाम तक टिकेगा और टाइम भी कम लगता है। क्योंकि वीडियो अगर आप 1 घंटे का देख रहे हैं, उसको देखने में आप स्पीड बढ़ा के भी देख रहे हैं तो आपको 45 मिनट लग जाएगा, और पढ़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप वहीं थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉपी से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या PDF से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कम टाइम लगता है। आप 1 घंटा में बहुत सारा पढ़ सकते हैं और याद भी ज़्यादा देर तक रहता है। तो आप ईवीएस में ये करिए कि आप थ्योरी पढ़िए खुद से, वीडियो मत देखिए, वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें कुछ ऐसा पढ़ना भी नहीं रहता है जिसमें टीचर पढ़ाएंगे तभी जाके समझ में आएगा। जैसे ये सब जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सब अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आपसे बन जाएगा। ये नहीं है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके मेरे से होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भी करेंगे और थ्योरी पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा। तो सीडीपी में सब पढ़ना है, ईवीएस में थ्योरी पढ़ना है, बट वीडियो से नहीं पढ़ना है। वीडियो से पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वीडियो को अवॉइड करके थ्योरी खुद से पढ़ें, नोट्स से पढ़ें। जैसे कि मेरा जैसे ईवीएस का ये नोट्स है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने पहले कुछ चैप्टर टीचर से पढ़ा था, उसके बाद मैंने खुद से ही सोचा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है और टाइम कम था, उस टाइम भी टाइम कम मिला था। इस बार तो अच्छा टाइम मिला था, लेकिन ज़्यादा दिन रहता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं।
सोचते हैं कि अभी इतना टाइम है, चलो पढ़ा जाएगा। तो जैसे EVS का मैंने नोट्स बनाया हुआ था, तो मैंने नोट्स ही पढ़ा था, वीडियो को मैंने अवॉइड किया। ये सब अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो बात करते हैं मैथ्स की। तो अगर 10th और 12th में अगर आपका मैथ होगा तो आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा पहले से ही, या फिर अगर नॉर्मल भी होगा तो भी आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं रहता है, ठीक ठाक रहता है क्वेश्चन। जैसे आप BEd या DLEd जो भी किए होंगे, तो पेपर फर्स्ट वाले तो DLEd ही किए होंगे, तो DLEd का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी मैथ पढ़े होंगे, तो उससे भी आपका अगर उसमें नोट्स अगर बनाए होंगे तो उसका फॉर्मूला वगैरह आप याद कर लेते हैं तो उसी से हो जाएगा ये। उसके बाद पेडालॉजी इसमें पढ़ना है ज़्यादातर, 15 नंबर का आता है। तो पेडालॉजी पहले पढ़ के उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके क्वेश्चन का, और उस रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद थ्योरी पे बस अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं तो उससे भी हो जाएगा। तो जैसे हुआ कि CDP में पूरा पढ़ना है, EVS में थ्योरी पढ़ना है, वीडियो नहीं देखना है, वीडियो को अवॉइड करना है। 1-2 वीडियो जब लास्ट में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं तो मैराथन कराते हैं, तो आप मैराथन में देख लेंगे, हो जाएगा काम। उसके बाद मैथ में पेडालॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, और थ्योरी पे फॉर्मूला वगैरह, ट्रिक वगैरह, ये सब, इस सब पे ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट टाइम भी आप फॉर्मूला देख के जाते हैं तो वहाँ पे बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। और जिनका 12th में मैथ नहीं होगा वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 वीडियो देख लेंगे, काफ़ी है उतना ही, लेकिन पेडालॉजी पे ज़्यादा फोकस करें। तो 15 नंबर का वो पेडालॉजी हो जाएगा। उसके बाद EVS का हो गया है। अब लैंग्वेज का बात करते हैं। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप इंग्लिश लिए होंगे तो, या फिर हिंदी लिए होंगे तो, ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ले लेते हैं। मतलब जिनका इंग्लिश अच्छा रहता है वो इंग्लिश ले लेते हैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी लिए हों, मैं इसमें एक ट्रिक बताती हूँ, और जैसा कि सर भी बहुत बार बताए हैं ये बात कि लैंग्वेज का जैसे क्वेश्चन सेम रहता है, इस सब के बारे में सर बताए होंगे, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे उतना समझ नहीं पाते या फिर सामने से कभी देखे नहीं हैं। तो मैं जैसे दिखा देती हूँ। जैसे ये लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश है, फिर लैंग्वेज फर्स्ट में ही हिंदी भी रहता है। तो जो इंग्लिश लिए होंगे वो इंग्लिश बनाएंगे, 91 से स्टार्ट होता है, और जो हिंदी लिए होंगे वो हिंदी बनाएंगे। तो इसमें ये रहता है ना कि जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में पैसेज और पोएट्री 2 रहता है, 2 दिया रहता है। ये जो क्वेश्चन है और हिंदी का जो पैसेज और पोएट्री का जो क्वेश्चन है वो मैच नहीं करता है, ये दोनों अलग अलग रहेगा। लेकिन जब पेडालॉजी का सेक्शन हम लाएंगे तो जैसे 107 नंबर ये पेडालॉजी है, इंग्लिश का है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये भी 91 से शुरू है और ये भी 91 से। जैसे हम 107 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन भी आप देख लें, जैसे फीडबैक टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, हायर ऑर्डर स्किल, जैसे ये जो भी है ये क्वेश्चन आप देख लें। और हिंदी का इसी पेपर फर्स्ट का ही लैंग्वेज फर्स्ट में आप 107 नंबर जब देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, ये जैसे हुआ, एक अध्यापक ने महसूस किया। प्रतिपुष्टि शिक्षण इसी का हिंदी है, फीडबैक टीचिंग का ही हिंदी होता है, हायर ऑर्डर स्किल, उच्च स्तरीय कौशल सेम है। फिर 1-2 और क्वेश्चन, जैसे उसके बाद 108 में अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं अभिकथन, कारण, अजर्सन और रीजन का ही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यही सेम क्वेश्चन रहेगा, सब आप मिला के देख सकते हैं। जैसे फिर 118 नंबर आप देख सकते हैं, फिर इधर 118 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, ये जैसे देख सकते हैं, इसमें नॉट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी नॉट ट्रू है, सेम क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपका हिंदी अच्छा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा रहता है, बहुत का हिंदी, लेकिन बिहार बोर्ड से जो भी है उनका हिंदी ज़्यादा अच्छा रहता है, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो आप अगर हिंदी पढ़े रहेंगे तो आप ये हिंदी का क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन अगर लैंग्वेज फर्स्ट में गलती से अगर आप इंग्लिश चूज़ कर दिए होंगे और अभी आपको थोड़ा पछतावा हो रहा होगा, काश मैं हिंदी ले लेता या ले लेती, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप हिंदी का क्वेश्चन पेडोलॉजी का देखकर इंग्लिश में लगा सकते हैं।
सेम क्वेश्चन रहता है, तो ये हेल्प करता है ज़्यादातर। फिर ये पैसेज और पोएट्री तो अलग अलग रहता है। फिर लैंग्वेज 2, सेकेंड लैंग्वेज में 2 पैसेज रहता है, जैसे इसमें भी 2 पैसेज है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी 2 पैसेज रहेगा। पैसेज फिर यहाँ पे वही बात होगा कि पैसेज दोनों डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा, लेकिन पेडालॉजी फिर सेम रहेगा। जैसे पेडालॉजी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 136 नंबर देखते हैं। यहाँ पे अजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सेम क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, फिर इधर देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन, सेम ही है। मेमोरी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी यहाँ पे भी है, स्मृति, सटीकता, उसी का हिंदी है, सेम क्वेश्चन रहता है। और हर साल का यही पैटर्न है कि सेम क्वेश्चन दे देता है लैंग्वेज में, और किसी सब्जेक्ट में नहीं, लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का। तो अगर इस बार भी ये ऐसे ही क्वेश्चन देगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ नहीं कहेंगे, मतलब ये बोनस, इस पे मार्क्स बोल सकते हैं कि बोनस नंबर मिलता है। अगर आपका हिंदी वीक है तो इंग्लिश से हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपका इंग्लिश वीक है तो हिंदी से हेल्प ले सकते हैं। तो बस यही है दोनों में ये। तो मेरा ये कहना रहता है कि जैसे हिंदी तो बहुत लोगों का सही रहता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश पे फोकस करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में पैसेज दिया रहता है। हिंदी का पैसेज आसानी से बन जाता है, लेकिन इंग्लिश का पैसेज जल्दी नहीं बन पाता है। तो अगर आप इंग्लिश का पैसेज पढ़ लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, पोएट्री पढ़ लेते हैं। अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश है तो पोएट्री नहीं पढ़ना है, और अगर फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपका इंग्लिश है तो उसमें पोएट्री पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप पैसेज वाले हैं तो पैसेज, और पोएट्री अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज में लिए होंगे तो पोएट्री रहेगा, तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। जो भी है, अगर आप इंग्लिश पे अगर फोकस कर लेते हैं, पेडालॉजी हो या फिर पैसेज या फिर पोएट्री, तो आपका हिंदी बहुत इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आपका हिंदी पे ज़्यादा पकड़ अच्छा है तो इंग्लिश में पैसेज और पोएट्री में प्रॉब्लम होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि हिंदी का, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तभी भी हिंदी उसका अच्छा रहता है, वो हिंदी आसानी से बना सकता है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो उनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। तो इंग्लिश पे अगर आप फोकस ज़्यादा करते हैं, जैसे अगर 100% माना जाए तो 100 में अगर आप 70% इंग्लिश पे फोकस करते हैं और 30% हिंदी पे करते हैं, तो आपका दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छा से निकल जाएगा। तो यही है, आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें और हिंदी पे थोड़ा सा कम, तो उससे होगा कि आपका हिंदी में भी अच्छा नंबर आ जाएगा और इंग्लिश में भी अच्छा नंबर आ जाएगा। और अब मैं बात करती हूँ कि कितना नंबर किस में लाया जाए कि हमारा 90+ नंबर आ जाए। बस हमें 90+ लाना है, ताकि अदर स्टेट में भी अगर कभी मौका मिले फॉर्म भरने का तो उसमें भी हम पीछे ना रहें। और फिर अपने स्टेट में है तो अगर जिनका 82 नंबर पे पासिंग मार्क्स है उनको 82 लाना है, और 90 वाले को अगर 90 आप लाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा कि आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा लाइफ में कि फिर मेरा 90 से कम है तो फिर मुझे दूसरे स्टेट में मौका नहीं मिलेगा फॉर्म फिल करने का। तो ये रहा। और बहुत कोई है जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत रखते हैं। और लैंग्वेज जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारा हम ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, आसामी, मैथिली, बहुत सारा है। तो उसमें ज़्यादातर बच्चे जैसे हैं संस्कृत लेते हैं, तो संस्कृत वालों का भी वही है, आपका पैसेज और पोएट्री डिफरेंट रहेगा, और पेडालॉजी का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहेगा। अगर इस बार भी रहा तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखते हैं, अब क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये रहा पेपर फर्स्ट का। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि किस में कितना कितना नंबर लाना है, जिससे हमारा 90+ मार्क्स आ भी जाए और टेंशन भी ना रहे दोबारा। सो फ्रेंड्स, ये मैं लाई हूँ खुद से ऐड करके कि किस में कितना नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप 90+ नंबर आपका आ जाएगा। जैसे जिनका मैथ्स एंड इंग्लिश वीक है, अगर जिनका दोनों वीक है तो आपको जैसे CDP पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आपका 25 या 25 से प्लस नंबर आ जाए। कम से कम एटलीस्ट 25 तो आना ही चाहिए, क्योंकि CDP पे ही ज़्यादा लोग फोकस करते हैं और ज़्यादा लोग यही पढ़ते हैं। तो अगर आपका मैथ्स जैसे वीक है
तो आप पेडालॉजी पढ़ सकते हैं। पेडालॉजी में ज़्यादा वो कैलकुलेशन वगैरह रहता नहीं है, उसमें याद करना रहेगा। तो उसमें अगर 15 नंबर का जैसे है तो उसमें अगर आप 10-11 नंबर भी लाते हैं, पेडालॉजी अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं 10-11 नंबर भी लाते हैं, और फिर आपका जो वो थ्योरी वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तभी भी आपका 2-3 सही हो जाएगा, और नहीं भी अगर बना भी देते हैं तभी भी 2-4 आपका सही हो जाएगा। तो सब मिला के 15 नंबर हो जाएगा। हो सकता है आपका पेडालॉजी अगर 10 नंबर आए और मैथ्स थोड़ा बहुत बन जाए, अगर ईजी क्वेश्चन हो या फिर तुक्का लगाए 5 सही हो जाए, 15 किसी तरह आ गया। फिर ईवीएस में आप 22 से 25 आप अगर थ्योरी ज़्यादातर पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन 22 से 25 ईजिली बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन आता है बहुत, तो वो बन जाएगा। और लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपका हिंदी है तो हिंदी अगर है तो वो तो किसी का भी मतलब जो भी है वो पैसेज वगैरह पढ़ के अच्छा से नंबर मतलब अच्छे से बना लेता है। तो अगर आपका हिंदी है या संस्कृत या इंग्लिश जो भी है, आप वैसे जैसे मैंने बताया कि पेडालॉजी सेम रहता है, वो हेल्प लेके आप बना सकते हैं। तो अगर पेडालॉजी अगर आपका 15 में 12-13 भी सही होता है, फिर बाकी पैसेज और पोएट्री आपका सही हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा, इसमें जैसे अगर आपका हिंदी है तो 20 से ज़्यादा नंबर आपका 25 से 27 के बीच में नंबर आ जाएगा। और ये लैंग्वेज सेकेंड है तो इसका 15 नंबर ही लेते हैं क्योंकि आपका इंग्लिश वीक है। तो पेडालॉजी अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं, हिंदी सिर्फ पढ़े हैं, इंग्लिश को छोड़ ही दीजिए कि इंग्लिश आपने मान लीजिए कि इंग्लिश आपने पढ़ा ही नहीं है, तो हिंदी से आप पेडालॉजी से हेल्प ले सकते हैं। लैंग्वेज जैसे सेकंड में हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, तो अगर आप इंग्लिश बना रहे हैं तो पेडालॉजी हिंदी से हेल्प लेके आप बना सकते हैं। तो 15 में कम से कम 10-12 तो सही हो ही जाएगा। और उसके बाद 2-4 आप तुक्का भी लगाते हैं, फिर वैसे ही जैसे मैथ्स में मैंने बोला कि अगर आप तुक्का भी लगाते हैं या कुछ अगर बना भी लेते हैं तभी भी 2-4 नंबर आपका आ ही जाएगा, तो आपका 15 नंबर। तो जब मैंने टोटल किया तो 95 से 100 नंबर आ रहे हैं और हमें चाहिए 90+, तो ये ईजिली आ जाएगा। और इतना दिन से, जब इतना दिन टाइम था तो आपने पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, और अभी भी 10-12 दिन टाइम है तो बहुत कम टाइम नहीं है। इसमें भी बहुत अच्छे लोग बाजी ले जाते हैं। तो CDP पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैंने स्टार मार्क्स दिया है कि इस पर फोकस करना है। अगर ये आपका नंबर अच्छा आ गया इसमें तो बाकी सब भी अच्छा मतलब अगर इसमें कम भी आ जाएगा तो भी ये हो जाएगा। CDP और EVS 2 चीज़ पे ज़्यादा आप फोकस करें, ये दोनों सही रहेगा, बाकी सब ये हो जाएगा। फिर ये है कि जिनका मैथ्स वीक हो बट इंग्लिश अच्छा हो, तो CDP पे देन वैसे ही आपको फोकस करना है इस पर भी। तो आपका 24 से 26 नंबर अगर आपका CDP में आ जाता है, और मैथ अगर आपका वीक है तो आप जैसे पेडालॉजी पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना रहता है, उसको याद करना रहता है। थ्योरी से क्वेश्चन नहीं रहता है कि आपको जैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन रहता है। तो आप मैथ्स में फिर वैसे ही 10 क्वेश्चन आपका, जैसे अगर आप पेडालॉजी अगर पढ़ते हो तो आपका ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 15 में आपका 10 नहीं तो 8 भी क्वेश्चन बन जाएगा, 8-9 तो बन जाएगा। फिर आपका जैसे ये क्वेश्चन आता है थ्योरी वाला जिसमें बनाना रहता है, कैलकुलेशन रहता है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो इतना श्योर मैं बोल सकती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आप देखते कितना भी आपको मैथ नहीं आता होगा फिर भी आप बना लोगे 2। फिर 2-4 ऐसे तुक्का लगा के, सब आपका गलत ही नहीं हो जाएगा, कुछ उसमें से सही भी हो जाता है, तो उससे आपका 10 से 15 के बीच में, अगर 10 आ गया तो भी ठीक, 15 आया तो भी 10 से 15 के बीच में आप रख सकते हैं कि इसमें से जो भी आया। फिर EVS की बात करते हैं। EVS में फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपका मैथ्स वीक है, तो उसमें भी 22 से 24 नंबर लाने का मतलब ट्राई करना पड़ेगा कि 22 से 24 नंबर आ जाए। फिर लैंग्वेज फर्स्ट में वैसे ही अगर हिंदी है तो आपका 20 नहीं 25+ नंबर आएगा, क्योंकि उसमें पैसेज भी बन जाता है। पोएट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी ना के बराबर होता है, 1-2 प्रॉब्लम होता है 1-2 क्वेश्चन का, बाकी सब बन जाता है। तो उसमें भी 20-25, यहाँ पे अगर 20 से 25 भी कर दे तभी भी चलेगा। फिर लैंग्वेज सेकेंड में 20 नंबर जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि आपका इंग्लिश अच्छा है। अगर आप इंग्लिश पढ़े हुए हो, पेडालॉजी पे फोकस किए हो, पैसेज आप घर पे प्रैक्टिस कर लियो बना के, तो आपका इंग्लिश अच्छा जाएगा। तो उसमें भी 15 नंबर का जैसे पेडालॉजी उसमें 12-13 आ जाएगा, और बच्चा थ्योरी मतलब ये पैसेज और पोएट्री, तो सेकेंड लैंग्वेज में तो पैसेज ही रहता है 2, तो 15 नंबर का वो रहता है जिसमें से 2-4 उसमें सही हो जाएगा, एक पैसेज में, फिर 2-4 एक पैसेज में, तो करके 20 नंबर आ जाएगा। तो अगर इसको एटलीस्ट कम से कम भी देखा जाए तो जैसे देख सकते हैं कि इसको ऐड किया जाए तो 25, 35, 55, 75, 95, मतलब किसी तरह यहाँ पे टोटल जो आपका नंबर आएगा 95+ आएगा। देख लीजिए, जबकि मैंने जो आपका सब्जेक्ट वीक है मैंने उसको बहुत कम नंबर रखा है, फिर भी आपका इतना आ जा रहा है। फिर जिनका इंग्लिश वीक हो बट मैथ अच्छा हो, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो CBSE को हो या फिर बिहार बोर्ड के भी सभी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि उनका इंग्लिश वीक ही रहता है। तो जिनका इंग्लिश लेकिन फिर भी अगर वीक हो, मैथ अच्छा हो, तो
वो CDP पे फिर फोकस करेंगे तो वो भी 22 से 25 नंबर के बीच में ला देते हैं, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 में 30 लाओ, वो तो और अच्छी बात हो जाएगी। फिर मैथ में है, मैथ आपका अच्छा है, इसलिए आप पेडोलॉजी सही कर लोगे और थ्योरी भी सही टाइम पे, मतलब टाइम मैनेज अगर आप कर लेते हो तो फिर वो भी आपका हो जाएगा। तो 20 से 22 नंबर। मैंने फिर भी इसको 25 प्लस नहीं रखा है, मैथ जबकि अच्छा है, फिर भी मैंने 25 प्लस छोड़ दिया कि चलो 20 से 22 के बीच में ही रखते हैं। फिर EVS में अगर देखा जाए तो ये फिर इसको भी अच्छे से पढ़ना है, थ्योरी कंप्लीट रखना है। थ्योरी अगर आपका कंप्लीट है तो आपका इतना नंबर ईजिली आ जाएगा। फिर लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी हो, आप पेडोलॉजी अगर आप हिंदी पढ़ लेते हो या इंग्लिश पढ़ लेते हो या फिर संस्कृत वालों को भी साथ में रखते हैं। अगर आपका संस्कृत भी आपने अगर पेडोलॉजी पढ़ लिया है तो वो भी हेल्प करता है। तो पेडोलॉजी तो आपका 15 नंबर में 12-13 आ ही जाएगा। और रहा थ्योरी का, तो लैंग्वेज फर्स्ट का अगर संस्कृत हो तो पैसेज, जो संस्कृत लेते हैं उनका पैसेज उनको बनाने आता है तो वो बना लेंगे, और जिनका हिंदी है वो भी बना लेंगे। इंग्लिश वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में होगा तो लैंग्वेज सेकंड में फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा तो इसमें अगर कम नंबर आएगा तो इसमें ज़्यादा आ जाएगा। अगर इसमें इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट अगर इंग्लिश होगा तो पेडोलॉजी में अगर 10-12 आ जाता है और फिर थ्योरी से आपका कुछ नंबर आ जाता है तो 12-15 नंबर यहाँ पे आ जाएगा अगर यहाँ पे इंग्लिश हुआ तो, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आपका लैंग्वेज सेकंड में अगर फर्स्ट इंग्लिश है तो सेकंड फिर दूसरा होगा। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे रखा है कि हिंदी या संस्कृत माना हुआ है यहाँ पे मैंने, तो इसलिए 20 से 25 नंबर आ जाएगा। और सेकंड में मैंने इंग्लिश रखा हुआ है। अगर इंग्लिश है तो आपका 12-15 नंबर आ जाएगा अगर आप पेडोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप इंग्लिश में पैसेज ना भी बनाते हैं, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं बच रहा है, आप आगे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके लिए नहीं मिल रहा है, तो आप पैसेज छोड़ दो, घर पे प्रैक्टिस मत करो। वहाँ पे जाना, तुक्का ही लगा देना, थोड़ा बहुत पढ़ना, अगर आया तो आया, नहीं आया तो तुक्का लगा देना, फिर भी आपका 2-4 नंबर उसमें आ ही जाएगा। तो 12-15 नंबर आ जाता है। तो ये रहा पूरा, आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा कमज़ोर है, वो आप देख के ऐसे आप बना सकते हैं कि आपको किस में कितना नंबर लाना है। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए है। जो बच्चे ज़्यादा दिन से तैयारी नहीं कर पाए या फिर कोई भी इशू था जिस वजह से नहीं कर पाए, अभी 10-12 दिन टाइम है, उस बीच में करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहते, तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। CDP आपको पूरा पढ़ना है, फिर EVS के थ्योरी पे, पेडोलॉजी पे, सब पे फोकस करना है। फिर मैथ में पेडोलॉजी पे फोकस करना है, थ्योरी आप वहाँ पे भी जाके बना सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं, और फॉर्मूला अगर याद कर लिए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा। फिर लैंग्वेज फर्स्ट जैसे हुआ, आप जो भी है लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड मैं नहीं बोलूँगी, जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत बोल रही हूँ, जैसे जिनका हिंदी और संस्कृत है या फिर इंग्लिश है, तो आप हिंदी संस्कृत जिनका होगा उनका थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आएगा, इंग्लिश वालों का थोड़ा सा कम आएगा अगर इंग्लिश आपका अच्छा नहीं होगा तो। और अगर इंग्लिश भी आपका अच्छा है तो जो भी सब्जेक्ट हो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। फिर सेकंड लैंग्वेज में आपका अगर पहले हिंदी और संस्कृत है, सेकंड में इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर आपका कमज़ोर है तो फिर वैसे ही पेडोलॉजी पे फोकस करिए और हिंदी से हेल्प ले लीजिएगा। क्योंकि अगर संस्कृत, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मेरा हिंदी और इंग्लिश का था, इसलिए मेरे में सिर्फ लैंग्वेज का मैं दिखाती हूँ। लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है और हिंदी है, बाकी दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे संस्कृत रहेगा और हिंदी रहेगा, तो वैसे ही आप पेडोलॉजी से हेल्प लेके दोनों बना सकते हैं। तो दोनों में आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। आप टेंशन ना लो, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग को अच्छे से एग्ज़ाम दो, प्रिपरेशन करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। मैंने सब बताने का प्रयास किया है इसमें, अगर कुछ रह गया हो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये रहा पेपर सेकंड, तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। ये थोड़ा सा हार्ड रहता है पेपर फर्स्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो। थैंक यू सो मच।